अब मेरे समेत अब सब लोग अपने गौर करो, अल्लाह नेमतें आपको कौन सी नेमत नहीं दी? अल्लाह ने हमसे कौन सी नेमत नहीं दी? और सबसे बड़ी नेमत अल्लाह अपना महबूब में दे दिया और साथ एहसान भी जता दिया। इतनी नेमतें एहसान नहीं जताया, अपना महबूब दे के एहसान जता दिया। हम उनके गुलाम बन गए, उनकी उम्मत में पैदा हो गए। हमारा शरफ कितना है? 120 सफ़े में 80 सफ़े उम्मत की होगी, जनतियों की 120 सफ़े होंगी जनतियों की, बाकी तमाम अम्बिया की 40 सफ़े, हुज़ूर की उम्मत के केले की 80 सफ़े। इतनी से अंदाज़ा लगा लो। जिन्हें कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, उसकी जज़ा जन्नत होगी। ज़िंदगी का मकसद बनाओ, ज़िंदगी का मकसद ला इलाहा इल्लल्लाह और तर्ज़ ज़िंदगी मोहम्मद रसूलुल्लाह। मकसद ज़िंदगी क्या है? ये सबक आपका। मकसद ज़िंदगी क्या है? ला इलाहा, और तर्ज़ ज़िंदगी क्या है? मोहम्मद रसूलुल्लाह। ला मकसूद इल्लल्लाह, ला मतलूब इल्लल्लाह, ला मबूद इल्लल्लाह, ला मौजूद इल्लल्लाह। ये सफ़र है। मेरा मकसूद अल्लाह के सिवा कोई नहीं। हमसे पूछे कोई हमारे मकसूद कितने? हमारे मकसूद, एक बंदे ने कहा था दुआ फरमाओ, वो दुआ करने, बताओ क्या दुआ करी? लगा मेरा ये काम भी हो जाए, मेरा ये काम भी हो जाए, मेरा वो काम भी हो जाए, मेरा ये काम, दुनिया के सारे काम। उनका मुझे मैं तेरी समझ आ गई, दुआ मैं करता हूँ। उनका सब अभी तो आदि भी नहीं माने की नहीं। उनका मुझे समझ आ गई, अल्लाह ने कहना मौला तेरा तालब नहीं है, बाकी दुनिया मजदूर का तालब है, जिसमें तेरी मर्जी में कर ले। ये तालब मौला नहीं है। अब हमसे पूछे कोई, सबसे ऐसे अपने सवाल दिल में करो, कभी तलब मौला लेके भी आए हो? तलब मौला लेकर कभी ये सफर आया किया है? सबर इस नीयत से कभी किया है? कम तलब अल्लाह की। अल्लाह अल्लाह। उन्होंने ये किया ना, जब सारे मुझे ज़ाहिर हो गए, कुफार मुशरिकीन ने वस्से डालने के लिए जवाब चाहता को नहीं था, उससे मुतालबे करते थे, वस्से डालने के लिए तरह मुतालबे करने लगे। हम भी ये करते हैं ना। और जिस जिस बुजुर्ग के पास आप गए हो, अब ज़िंदगी का रुख बदल गया, अब सोच में तब्दीली आ गई, अब दिन चलने में आसानी हो गई, अब सुन्नत का रंग चढ़ गया, दाढ़ियाँ साध गई, इमाम शरीफ बांध लिए, नमाज पढ़ने के आदि, नमाज पढ़नी शुरू कर दी। चलो आता नहीं सही, पढ़नी शुरू कर दी, सोच में तब्दीली, बुरों से बच गए, चेहरे नूर आ गया। तो और क्या चाहिए भाई? बाकी तो फिर सफ़र अपना हिम्मत का काम है। जिना गुड़ पौना मीठा। उन्हें अपनी ट्यून बदल दी, जो गाने भी लगा था ना, गाने सुनते थे, उस बदल के सूरत पे लगा दी, तिलावत पे लगा दी। उन्होंने तो मेरा काम कर दिया। अल्लाह। अब बहुत से लोग कहते हैं, बहुत सी कीमती बात मैं कर रहा हूँ, बहुत से लोग कहते हैं कि अल्लाह और हमारे दरमियान हमें एजेंट की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह और हमारे दरमियान में एजेंट की ज़रूरत नहीं है, हमें वसीले की ज़रूरत नहीं है। सुनो ज़रा क्या कहा मैंने? हाँ, वो कहते हैं हमें एजेंट की ज़रूरत नहीं है, दरमियानी राब्ते की ज़रूरत है। बहुत से लोग इस मुब्तला हैं, वसीलों की नहीं मानते। ये कुरान जी किन पे नाज़िल हुआ? हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। हुज़ूर पाक नाम मानने, कुरान को क्या मानेंगे भाई? जिन पे नाज़िल हुआ उनको ना मानो, उनके दिल में अदब ना करो। तो कुरान जी को समझ आएगी आपको? कुरान पढ़ा मेरे पास, पहली अलिफ लाम मीम ज़ाल किताब, ये किताब है मुत्किल हिदायत, मुत्कियों के लिए हिदायत है, इसमें शक नहीं है कोई। हिदायत मुत्कियों के लिए। एक होता है जिस्मानी मुत्की,
परहेज करना, बुरी बातें छोड़ना, नेक काम करना, जिस्मानी मुक्ति। और एक होता है दिली कल्बी मुक्ति, वो होता है कि हर अल्लाह के अहकाम की ताज़ीम करना, शायरुल्लाह उनकी ताज़ीम करना, कल्बी यानी पूरी 5 आते हैं। पहली ये मुसलमानों के हक़ में आई हैं, उसके बाद 2 आते हैं सूरह अल-बकरा की मुतलक काफ़िर के हक़ में आई हैं, और पूरी 13 आते मुनाफिकीन के हक़ में आई। वह मिनन्ना से लेके पूरा रुकू, पूरी 13 आयतें मुनाफिकीन के हक़ में। वो क्या है, वह मिनन्ना से मैं यकूल आमना बिल्लाह है व बिल यौमिल आखिर मुमिन, कहते हैं हम अल्लाह पर ईमान लाए और आखिरत मान ले, लेकिन मोमिन नहीं है, पक्के मुनाफिक। पूरी 13 आयतें पढ़ लो। पहली 5 आयतें जो फरमा बदार हैं मुसलमान मानने वाले हक़ को, उनके लिए 5 से 6 7 आयतें 2 काफरों के हक़ में मुतलक काफिर हैं, और 13 आयतें मुनाफिकीन के हक़ में। पता लगा कि मुनाफिकीन ज़्यादा हैं, जो ज़ाहिर कुछ करते हैं बातिन में, उतो नाल दे डिटो खिलाफ, उतो नाल डिटो, वरना रंग कैसे ना चढ़े। अल्लाह, वो कहते हैं हमें ज़रूरत नहीं, इसलिए सुनो ज़रा गौर से, जगाओ। अल्लाह शारा से की ज़्यादा करीब है, हमें जान की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह शारा ज़्यादा करीब है। अल्लाह करीब है, इसमें शक है किसी को? अल्लाह शारा से करीब है, इसमें शक तो नहीं किसी को। अल्लाह, बल्कि अल्लाह हमारे साथ भी तो है ना, शारा से करीब है, साथ भी है। ये सूरत अल हदीद पढ़ लो, व माकुम ऐना माकुम तुम वल्लाह तामलून, मैं तुम्हारे साथ ही होता हूँ और तुम जहाँ कहीं भी तुम्हारा अमल देखते हो। आयत नंबर 15 सूरत अल हदीद, पारा नंबर 27, आयत नंबर 15 सूरत अल हदीद। अल्लाह माते मैं आपके साथ होता हूँ, आपका अमल देखता रहता हूँ। अल्लाह हमारे साथ है। वहाँ साथ कैसे है? साथ कैसे? सारों के साथ एक जैसा साथ है, सारों के साथ एक जैसा साथ है अल्लाह का। आम लोग कुदरत के साथ है, आम लोगों के साथ अल्लाह अपनी इल्म और कुदरत के साथ है। आम लोगों के साथ अल्लाह इल्म और नाफरमानों के साथ, नफ्सों के साथ, गज़ब गुस्से के साथ, गज़ब गुस्से के साथ, और फर्माबरदारों के साथ, और मोमिनी के साथ, रहमत के साथ। और शार से करीब तो है, तो नफ्स तो जान से ज़्यादा करीब है। और शार तो फिर भी पर्दे में है, तो जान इनको जान को करीब नहीं समझता। तो शारा करीब तो बुराइयां क्यों करता है? शारा करीब से है, अल्लाह शारा करीब है, तो इसमें शक तो कोई नहीं ना, ये बुराई क्यों करते हो? हया नहीं आती ना अल्लाह से। तो हदीस कुदसी है, अल्लाह की इबादत से करो तो अल्लाह को देख रहे हो। अगर ऐसे यूं करो इबादत, हमें अल्लाह देख रहा है। पहला दर्जा ये है कि वो एहसान वाले मोहसिनीन को अल्लाह पसंद करता है। वो एहसान वाले इबादत में अल्लाह को देख रहे हो, नहीं तो अल्लाह मुझे देख रहा है। पहला दर्जा क्या है? अल्लाह ताला को देख रहे हैं, दूसरा दर्जा अल्लाह मुझे देख रहा है। हमें हासिल है ये दर्जा। वो तो एहसान वाले हो गए ना। एहसान वाले कौन होते हैं? मोहसिन, मोहसिन अल्लाह करीब होते हैं, वो एहसान करने वाले। एहसान अल्लाह की मखलूक से हर चीज़ ऊपर दर्जा उनका होता है। उनकी दर्जन 16 अदद की होती, 18, 19, 20 की भी होती, बात का 21 की भी होती, 24 की भी होती। कोई हिसाबों वाले नहीं होते, कोई डंडी मार के बह जाए। ये नो 12 दे के 11 गिन के तेरे 12 नहीं देते, तेरा पागल आ गया, अब तेने गिनना नहीं आता। हूँ कोई मंगण वास्ते आ गया तो वो कहते, दूसरे कहते हैं और नहीं 20 दे दो इसको। उसने एहसान किया है, एक और एहसान चढ़ा था, वो अलग पसंद है। हम बयान करते हैं, वो साहबी के पास गया जनाब, उसको पानी आगे दे दिया, उसने आगे दे दिया, उसने आगे दे दिया, अपना घोट पानी नहीं देना किसी को। एक बंदा था, वो देखा कुत्ते के पास रो रहा है, कुत्ते के पास रो रहा है। उन्होंने कहा कुत्ता मेरा बड़ा वफादार था, मुझसे बड़े ताबीदार करता था, मेरे रखवाली करता था, जानवरों भेड़ों की रखवाली करता था, मेरे वफादार था, उसकी तारीफें करी जाए।
उन्होंने कहा ये भूख से, उन्होंने कहा क्यों मारा, कि भूख से मर रहा है, कुत्ता मेरा भूख से मर रहा है। उसके पुल बांधी बैठा है कुत्ते की तारीफों के। उन्होंने कहा ये पेट के साथ क्या बांधा है, कितने रोटियां हैं, तो भूखिया और कुत्ते ਨੂੰ डाल दे। और रोटियां तो पेट से बांधी हुई अपने लिए कि मैंने कल के लिए रखी हुई है। वो कुत्ते की रोटी नहीं डालता तो उसके पोल बांधी बैठा। हमारा भी अजीब हाल है।